वॉइस वगैरह क्लियर आ रही हो तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। चलिए, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु कितने रुपए प्रस्तावित हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आरपी सिंह, बिल्कुल यहाँ पर पहले नंबर का बी होगा। बी होगा, कंफर्म करिए क्या होगा। बी यानी 1000 करोड़ रुपए होगा कि 100 करोड़ होगा? हाँ बिल्कुल सही है, 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए होगा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, प्रस्तावित है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह, यहाँ पर खाली स्थान है, की धनराशि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर देना है। और यहाँ पर भी देखिए जवाब आ गया है 2500 रुपए, है ना। 2500 रुपए आया है, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल राइट आंसर आपका सही है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बताइए। बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना है सभी जाति वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए, सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, सिर्फ दिव्यांगों के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न था आपका, सभी जाति वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी आपका विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके जन्म दिवस पर प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ किया गया? देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ये जो योजना है आपकी 2017 में शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा 2017 में शुरुआत हुई थी, 25 दिसंबर 2017 को ये योजना की शुरुआत की गई। अब 25 दिसंबर तो सभी को पता ही होगा, 25 दिसंबर को जन्म किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, विकल्प नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये भी आसान प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कई बार हमने कराया है। हाँ बिल्कुल, सुशासन दिवस, हाँ बिल्कुल सही है, सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। 5 नंबर के देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोनभद्र होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, सोनभद्र होगा। अगला बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आपसे पूछा गया है, ये भी हमने प्रश्न कराया है। और यहाँ पर देखिए जौनपुर देवरिया, है ना। जौनपुर में कितना है? 1024 है, याद रखिएगा 1024। अगर पूछ लेता है कितना है तो 1024, जो कि सबसे सर्वाधिक है, सबसे सर्वाधिक है। और विकल्प जाएगा ए नंबर के साथ, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर बताइए। सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर कुछ हमारे मेला हैं और ये हमारे स्थान है, आपको बताना है, मैच कराना है कि कैलाश मेला कहाँ पे होता है, सोरो मेला, नौचंडी मेला, कालिंजर मेला, है ना। ये आपके स्थान दिए गए हैं और आपको मिलान करना है और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। 414312 होगा। कैलाश मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है ना। कैलाश मेला कहाँ पर है आपका? आगरा, आगरा में है। तो इसको हम मैथ करा देते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक हमारा क्या हो गया? 4 कैलाश मेला। सोरो मेला आपका एटा में लगता है, सोरो मेला, है ना। तो एटा तो आपका यहाँ पे है, यानी बी का 3 होगा। सोरो मेला कहाँ पे? एटा में है। नौचंडी मेला मेरठ में लगता है, सी का 1। कालिंजर मेला कहाँ पे लगता है? बांदा में, है ना, यही तो होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन गलत है क्या? चलो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैलाश मेला किसका है? ए का क्या है? 4 होगा, है ना, ए का 4 होगा। और यहाँ पर बी का देखिए, सोरो मेला आपका एटा में लगता है ना, बी का 3 होगा, 4 3। अच्छा, ऑप्शन लग रहा है गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है ना। और नौचंडी मेला आपका लगता है मेरठ में, नौचंडी मेरठ में है ना, तो सी का 1 होगा, सी का 1 होगा। और कालिंजर मेला यहाँ पर, यानी डी का आपका 2, 4312 होना चाहिए।
4312। यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा सही कर लीजिए, ऑप्शन मिस प्रिंट है, 4312 है ना, यहाँ पर 4312 होना चाहिए था, ठीक है ना, ये वाला होगा। चलिए ऑप्शन आपके मिस्टेक थे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझ गए होंगे 4312 होगा। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन गलत है। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? 8 नंबर में देखिए जवाब देना है। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये बताना है कहाँ पर आपका स्थित है। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा कहाँ पे पड़ता है? लखनऊ में, है ना, तो लखनऊ में स्थित है, विकल्प जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है। वर्ष 1976 में की गई थी कि 1966 में की गई थी, आपको बताना है। 1973। देखिए कंफर्म करिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा, प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना जो है आपकी की गई थी अक्टूबर 1976 में की गई थी, याद रखिएगा 1976 इसका राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर 1976 के साथ, बी नंबर होगा, नहीं नहीं 73 नहीं होगा, 1976 इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका, विकल्प नंबर आपका बी होगा, ठीक है, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी उपकार, है ना, यहाँ पर आपको बताना है कि स्थापना जो है कब की गई थी, आपको बताना है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपकी स्थापना कब की गई थी, आपको डेट बताना है, ईयर बताना है कब की गई थी। तो ये आपकी की गई थी 1989, हाँ ये बिल्कुल सही है, आपका सी नंबर होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। चलिए यहाँ पर बताइए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। चलिए दिख रहा होगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, आपको मिलाने वाले भी आ जाते हैं ना कभी कभी। चलिए यहाँ पर आपको मिलान करके बताना है। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब आया था, ये तो आपका 1972 में आया था, ये तो इसी का मैच कर रहा है। वन संरक्षण अधिनियम की बात अगर करते हैं ना, तो ये तो आपका 1980 में ही था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं ना, 1986 में था। और यहाँ पर ये तो सबका एक मतलब रियल ही लिखा हुआ है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, 1 2 3 4 होगा, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। सभी के एक ही जैसे मैच हो रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभिलेखों के अधिकार जमाबंदी तैयार किए जाते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, अभिलेखों के अधिकार जमाबंदी तैयार किए जाते हैं 2 प्रतियों में, 8 प्रतियों में, 10 या 12 में। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, और याद रखिएगा जमाबंदी आपकी जो है सिर्फ 2 ही प्रतियों में तैयार होती है, 2, है ना, दो दो में होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा, ये भी प्रश्न हमने कराया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। चकबंदी लेखपाल जिलाधिकारी के अधीन होते हैं, राजस्व लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। अगर इनमें से अगर पहला सही है तो ए बताना है, बी वाला सही है बी बताना है, अगर दोनों सही है तो सी बताना है। हाँ इनमें से कोई नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, है ना, जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी, बिल्कुल है, इनमें से कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइए, सभी कार्य के लिए उपयुक्त भूमि के मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? चलिए यहाँ पर बताइए, सभी कार्य के लिए उपयुक्त भूमि के मापन की सर्वोत्तम विधि विधि कौन सी होगी? जरीब द्वारा मापन होगा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, जरीब द्वारा मापन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपका आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका ए वाला होगा,
है ना। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है, बिल्कुल सही है। और राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, ये आपका नहीं होगा, राज्य सरकार जबकि करती है ना, राज्य सरकार करती है, तो इसलिए ए वाला आपका सही होगा। अगला बताइए, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले भूधारण की कितनी पद्धतियां प्रचलित थी, आपको बताना है। कितनी पद्धतियां प्रचलित थी, तो उस समय आपकी कितनी थी, बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, 3 थी आपकी, है ना। 3 थी, कौन कौन थी, जमींदारी थी, महलवाड़ी थी और रैयतवाड़ी थी, है ना। बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया गया, तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, तो क्या माना जाएगा, सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, इस तरीके से बताना है आपको, है ना। यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताना है क्या होगा, सीमांत कृषक। 1 हेक्टेयर से जब कम होता है ना, उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में रहता है ना, तो वो कौन सा होता है, लघु कृषक होता है। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला बताइए, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये भी प्रश्न हमने कराया है, रिपीटेड प्रश्न है आपका। यहाँ पर देखिए बताना है, और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, इटावा में है। अगला बताइए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है ना, किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ये आपका 12 जुलाई 1982 को आया था ना। कई बार हमने बताया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, नाबार्ड का मतलब पूरा नाम होता है। और इसकी जो स्थापना है आपकी 12 जुलाई 1982, है ना। ऑप्शन तो कहीं दिया नहीं है, ऑप्शन गलत गलत दिया गया है। 1982 होता है ना, यहाँ पर ऑप्शन गलत टाइप हो गया लग रहा है। कोई बात नहीं है, यहाँ पर गलत टाइप हो गए हैं। चलो यहाँ पर 1982 कर लीजिए, है ना। तभी हम कहें 1986 कहाँ से आ गया, 1982, है ना। 1982 इसका आंसर होगा सही, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। चलिए कोई बात नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, 12 जुलाई 1982 इसका राइट आंसर आपका होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। 1504 में की गई थी। लोधी वंश के शासक कौन थे, सिकंदर लोधी, है ना। सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बताना है किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये तो आपका सीएस है, इसको शॉर्टकट कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद। और ये आपका कानपुर में है, भारतीय दलहन अनुसंधान भी आपका कानपुर में है, और ये भी आपका कानपुर में है। 1 बीघा के कितने वर्ग गज के बराबर होता है, देखिए यहाँ पर आपको बताना है। 1 बीघा जो होता है कितने वर्ग गज के बराबर होता है। देखो एक बार चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था, 1 बीघा में, 1 बिस्वा में कितने बीघा होते हैं। देखिए 1 बीघा में उत्तर प्रदेश में, एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें पूरा माप तौल के ही प्रश्न होंगे, कितना क्या होता है ये सब हम आपको बताएंगे। 1 बीघा में देखिए 20 बिस्वा होता है, और 1 बिस्वा में 1/20 बीघा होता है। याद रखिए कि प्रश्न आपका पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ग गज में बताना है। वर्ग गज क्या होता है, यहाँ पर 3025 होगा, हाँ बिल्कुल 3025 भी नहीं होगा। 1 एकड़ जब कहता ना, तब आपका 4840 होता। याद रखिएगा, जब एकड़ कहेगा ना तब आपका 4840 होगा, जब बीघा कहेगा तो 3025 होगा, है ना। 3025 को यहाँ पर 55 × 55 भी लिख देते हैं कई बार, है ना। 55 × 55 का स्क्वायर करेंगे ना, तो आपका यही आएगा 3025। याद रखिएगा, 1 एकड़ कहेगा ना जब 4840 होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास से निर्मित एवं कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी के लिए बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ये कब बनाया गया था, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम है आपका, ये आपका 1953, है ना। विकल्प जाएगा यहाँ पर तीसरे नंबर के साथ, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1921 धारा 23 किसके संबंध में है, किसके संबंध में है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 24 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। लेखपाल होगा ना, हाँ बिल्कुल, जिसकी तैयारी करवा रहे हैं लेखपाल ही होगा। चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये आपकी जो आई थी, कब आई थी, ये आपको बताना है। इसमें 100% आपका केंद्र का ही भागीदारी होती है, याद रखिएगा, 100% केंद्र सरकार की योजना है ये। और यहाँ पर आपका जवाब होगा, हाँ बिल्कुल सही है, डेट वगैरह भी आप देखो अच्छे से याद कर लिए हैं, है ना। 25 दिसंबर 2000, है ना, सन 2000 पे आया था, 25 दिसंबर, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर। में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, कपास को, कि पटसन को, कि मक्का को, कि कॉफी को, है ना।
तो जूट को जाना जाता है, जूट या पटसन एक ही होता है ना, जूट को ही तो पटसन कहते हैं। तो विकल्प नंबर बी जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, पहले नंबर का बी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड का, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए आपको बताना है कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। यहां पर देखिए सेकंड नंबर का भी जवाब दिया जा रहा है कि बी नंबर होगा 1875, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने कौन सी पशुधन गणना की रिपोर्ट जारी की है? 19वीं की है कि 20वीं की है कि 21वीं की है, ये आपको बताना है। देखिए मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय के पशुपालन डेयरी विभाग ने 16 अक्टूबर 2019 16 अक्टूबर 2019 कौन सी रिपोर्ट जारी करेंगे? 20वीं, है ना, 20वीं रिपोर्ट। तो यहाँ पर आंसर जाएगा 20वीं, इसका भी बी नंबर होगा, 19वीं नहीं होगा, 20वीं होगा। देखिए 16 अक्टूबर 2019 19 को 20वीं पशुधन रिपोर्ट जारी की गई है ना। यहाँ पर आपका, यहाँ पर 20वीं होगा, है ना, 20वीं राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलेखित वन क्षेत्र लगभग 6582 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। विकल्प नंबर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर इसका परसेंटेज में पूछा गया है, तो परसेंटेज इसका कितना है? 6.88%। विकल्प नंबर यहाँ पे होगा बी नंबर, विकल्प नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का जो आपका सही जवाब होगा, इसका राइट आंसर होगा 6.88%। देखिए यहाँ तब भारत के अगर कुल वन क्षेत्र का लगभग की अगर हम बात करेंगे तब आपका है 2.17%, है ना। ये भारत में अगर हम बात करते हैं कुल वन क्षेत्र का लगभग है तो इतना है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूछा गया, उत्तर प्रदेश में पूछा गया है तो 6.88% होगा। अब आप कहेंगे ISFR क्या होता है, तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। अगला बताइए। देखिए यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, है ना, कमेंट करेंगे तभी तैयारी पता चलेगी, भले ही वो गलत आंसर हो, घबराना नहीं है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस कुछ आपको नए भी दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किया गया? 5 नंबर का देखिए जवाब देना है, और इसका देखिए सही जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ, एक जिला एक उत्पाद योजना, बिल्कुल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हाँ देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 5 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, विकल्प नंबर आपका ए। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद योजना आरंभ की गई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? आपको बताना है, प्रयागराज से किया कि लखनऊ से, अयोध्या से या कुशीनगर से। देखिए यहां पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ से किया था, बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है? किस योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है? आपको देखिए योजना बतानी है, कौन सी योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, है ना, और सशक्त महिला सक्षम महिला, इस कई योजनाएं आपकी दी गई हैं। यहां पर देखिए बताना है, राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए जवाब दिया जा रहा है डी नंबर होगा, 7 नंबर का डी, कंफर्म है। देखिए यहाँ पर आपकी पहली योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश संबंधित है, केवल ए नंबर। मैक्सिमम लगता है कि उपर्युक्त सभी होगा तो वही सही होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता है ना, कभी कभी उपर्युक्त सभी नहीं सही होता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर आपका होगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसकी शुरुआत आपकी 2019 में हुई थी, इसकी शुरुआत आपकी 2019 में की गई थी, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। चलिए यहाँ पर बताइए। देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है, और ये बजट यानी 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था इस पे, है ना, यहाँ पर आप समझ लीजिए 1200 करोड़ रुपए का। और इस योजना में बालिकाओं संबंधित है शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि के साथ साथ
जो बालिकाओं की भ्रूण हत्या है ना उसको रोकने में भी काफी इसका है कन्या सुमंगला योजना। आगे बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? 8 नंबर के देखिए जवाब देना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं रामपुर होगा, बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, स्थापना इसकी कब हुई थी? 2004 में हुई थी। स्थापना अगर पूछेगा तो 2004 में की गई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा तीसरा वाला। अगला प्रश्न बताइए। देखिए यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी। विकल्प आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आपको जवाब देना है। और देखिए जवाब आ गया, कह रहे 9 नंबर का बी होगा, पंडित बिरजू महाराज, है ना, बिल्कुल सही जवाब है पंडित बिरजू महाराज, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। इनका संबंध लखनऊ घराने से है ना, बिल्कुल। यहाँ पर राइट आंसर आपका दिया गया है बिल्कुल बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है टैबलेट देने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना। तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा 2021-22 में काफी अच्छा प्रश्न है ये। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश का जब बजट घोषित किया गया था, अभ्युदय जो योजना है आपकी, इसमें कहा गया कि 10 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा, है ना। और इस योजना का मेन मकसद है कि आईएएस पीसीएस अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनडीएस की सीडीएस की, तो उस पर जो प्रतियोगी परीक्षा है आपको मुफ्त कोचिंग मिलेगी। जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, असमर्थ हैं, उनके लिए है। तो यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइए। राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी होती है ना। तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, है ना यहाँ पर। तो जबकि न्यायिक सदस्य राजस्व, यहाँ पर बताइए आंसर कितना होगा? हाँ डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 11 नंबर का डी होगा। क्योंकि देखिए 7 और 2, 1 अध्यक्ष हो गए, 7 2 9, हाँ बिल्कुल 10, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 10 होंगे राजस्व परिषद में जो न्यायिक सदस्य होते हैं। 1 अध्यक्ष होते हैं, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक। लेकिन न्यायिक पूछा गया है ना, न्यायिक पूछा गया है तो 7 लगाएंगे। देखिए टोटल राजस्व परिषद में होते हैं 10 टोटल, ठीक है। 1 अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक होते हैं और 7 न्यायिक होते हैं। यहाँ पर न्यायिक पूछा गया है तो फिर हम लगाएंगे 7। टोटल पूछेगा कुल सब मिला के तब आपका 10 होगा। तो विकल्प जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। चलिए यहाँ पर देखिए टेबलेट मिला है, बहुत बहुत अच्छी बात है। और टेबलेट मिला है तो उसका फायदा उठाइए आराम से, है ना। ये सभी को नहीं मिल पाता है ना। टेबलेट अच्छा मिला होगा, चलिए बढ़िया ठीक ठाक चल भी रहा होगा। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? देखिए नगर निगम बताना है कहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर बताना है नगर निगम नहीं है, कहाँ पर नहीं है नगर निगम। देखिए यहाँ पर जो लोग आजमगढ़ से हैं ना तो जानते होंगे कि वहाँ नगर निगम नहीं है ना। आजमगढ़ वाले जरूर जानते होंगे, है ना, आजमगढ़ वाले जरूर जानते होंगे। आजमगढ़, आजमगढ़ में नगर निगम है। देखिए कानपुर में तो नगर निगम है ना, कानपुर में नगर निगम है, जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कानपुर में तो है, लेकिन आजमगढ़ में आपने नगर पालिका सुना होगा, है ना, नगर निगम नहीं होगा वहाँ पे। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ, ठीक है ना। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, याद रखिएगा, विकल्प नंबर डी नंबर होगा। चलिए यहाँ पर बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है? राजकीय चिन्ह में बताइए कौन शामिल नहीं है? देखिए फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, गाजियाबाद नगर में है। नहीं नहीं, पवन भी आजमगढ़ से हैं, ठीक है ना। पवन भी आजमगढ़ से हैं, पवन भी आजमगढ़ से पूछ सकते हैं, पवन आजमगढ़ से हैं, शायद एक बार बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए आपका धनुष, मछली, तीर तो है, मोर थोड़ो है। विकल्प नंबर ए होगा, हाँ बिल्कुल ए नंबर होगा। चलिए निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? बताइए उत्तर प्रदेश से कौन संबंध है, यहाँ पर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक,
है ना, कथक नृत्य है, विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस महाविद्यालय का संबंध उत्तर प्रदेश से है? देखिए यहाँ पर आपके महाविद्यालय के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर कि किसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो यहाँ पर देखिए आपका इंदिरा कला संगीत, ये तो आपका है नहीं, उत्तर प्रदेश से पूछा गया है ना, तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है उत्तर प्रदेश से है, तो यहाँ पर पहला ही होगा भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखिए सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा। 16 नंबर में देखिए जवाब देना है, सर्वाधिक। देखिए ये प्रश्न हमने कराया है, कई बार कराया है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व ये सबसे सर्वाधिक आपको बताना है। वैसे तो आपका 829 है ना, 829 है वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन सबसे अधिक जो आपका है ना वो आपका है कहाँ पर है, गाजियाबाद में, विकल्प नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, महिला साक्षरता में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? देखिए महिला साक्षरता के मामले में आपको बताना है उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। 17 नंबर में देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए 2011 की जनगणना के अगर अकॉर्डिंग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं कुल साक्षरता कितनी है, तो साक्षरता याद रखिएगा 67.7% है। ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या क्या है, साक्षर है, ठीक है, साक्षरता है आपकी। अब महिला की इसमें अगर हम बात करते हैं, महिला की कितनी है, महिला की आपकी है 57.2 है, ये क्या वुमेन की है, महिला की है। और मेल की बात करते हैं 77.3, ये कई बार हमने कराया है, ये मेल की है, ये हमने कई आपको बताया कई बार, लेकिन यहाँ पर बोला गया किस स्थान पर है ना। यहाँ पर देखिए महिला साक्षरता 31वें नंबर पे है, 31वें नंबर पे है, और 29वें नंबर पे कौन है, पुरुष। अगर प्रश्न में पूछेगा पुरुष साक्षरता में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है, तो आप बताएंगे 29वें स्थान पर है, पुरुष के अगर पूछेगा। अगर यहाँ पर महिला साक्षरता में पूछेगा तो फिर आपको आंसर लगाना होगा 31वें, है ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बताइए, स्वामित्व योजना का विस्तृत दिशा निर्देश किसने जारी किया है? स्वामित्व योजना का विस्तृत दिशा निर्देश किसने जारी किया है, यहां पर देखिए जवाब देना है। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। स्वामित्व योजना का जो है यहाँ पर किसने जारी किया है, ये आपको बताना है। देखिए इस योजना का उद्देश्य तो मेन यही है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना है ना। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर जाएगा, गांव संबंधित है तो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। 18 नंबर का देखिए अभी तक 5 गलत हो चुके हैं, कोई बात नहीं है, देखिए थोड़ा थोड़ा टेस्ट का लेवल हम आपको बढ़ा रहे हैं ना, तो इसलिए गलत हो रहे हैं, हालांकि पेपर थोड़ा इससे आसानी आएगा, है ना। फिर भी देखिए आप तैयारी जम के करिए, कहीं भी किसी भी टाइप का प्रश्न हो। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ हुई? चकबंदी योजना कब प्रारंभ हुई, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चकबंदी योजना जो प्रारंभ आपकी हुई थी, कई बार हमने करवाया है, चकबंदी योजना जो प्रारंभ हुई थी आपकी 1954 में हुई थी, विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है 1954। चलिए यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न बताइए, 20 नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा, और यहाँ पर बी नंबर पे लिखा हुआ है केंद्र सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगा। केवल ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा, है ना, तो ये तो बात सही है, ये बात तो सही है ए वाला। अब बी नंबर देखिए राज्य सरकार, ये देखिए केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार होता है यहाँ पर, है ना, राज्य सरकार प्रधान से संबंधित होता है, केंद्र सरकार थोड़ा होता है, तो ये वाला तो गलत हो गया, तो विकल्प जाएगा केवल ए नंबर के साथ, है ना, केवल ए नंबर वाला सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा आदर्श नगर योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शहरी निकायों में चयनित किया जा चुका है? कितने जिलों को शहरी निकायों में चयनित किया जा चुका है, आपको जवाब देना है। 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके 58 जो जिले हैं, वैसे तो यूपी में 75 जिले हैं, सभी को पता होगा, है ना। यहाँ पर 58 जिले जो हैं आपको ये शहरी निकायों में चयनित किए जा चुके हैं, विकल्प नंबर डी होगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर आपको बताना है, आदर्श नगर योजना के अंतर्गत 20 से 50,000 तक की आबादी वाले नगर निकाय को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पर देखिए बताना है, जवाब देना है कि कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 22 नंबर में देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वो है आपकी 4 करोड़ रुपया की। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है। किस अनुसूची का विषय है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो कृषि एवं कृषि संबंधी जो कार्य हैं भारतीय संविधान की आपकी राज्य सूची के अंतर्गत है, तो विकल्प जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत जो है आपकी, ये आपकी शुरुआत हुई थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से आपकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए उसमें एक प्रथा क्या थी ब्रिटिश काल में, कि जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वाले का ना होकर किसी और का होता था, जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। याद रखिएगा, यहाँ पर जमींदारी जो है उत्तर प्रदेश की राज्य से हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है इस सेशन का हमारा, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको कड़ियों की संख्या बताना है। कड़ियों की संख्या देखिए, एक जरीब में 22 गज होते हैं, है ना। एक जरीब में 66 फीट भी होते हैं, 10 गट्ठा भी होते हैं, और कड़ियों की बात करते हैं तो 100। यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो एक जरीब, देखो एक जरीब बराबर आपका 22 गज होता है ना। और ये एक जरीब बराबर 66 फीट भी होता है, 66 फीट भी होता है, और 10 गट्ठा भी होता है, 10 गट्ठा भी होता है, और आपका 100 कड़ी भी होता है। देखिए इतनी सारी यूनिट हैं, आप याद रख सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा, है ना। तो कड़ी वाला पूछा गया था तो 100 कड़ी होगा, ठीक है, 100 कड़ी आपका हो जाएगा। तो एक जरीब में गज पूछेगा तो 22, फीट में पूछेगा 66, गट्ठा में पूछेगा 10, अगर कड़ी में पूछेगा तो 100। ये आपके 4 तरीके से प्रश्न आपके बनते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, ओके धन्यवाद।